अगर आप भी एयरटेल फाइबर लेना चाहते हैं या फिर ले चुके हैं तो इस वीडियो को देख लीजिए, नहीं तो आप भी एक दिन बोलेंगे हमारे साथ धोखा हुआ है। तो सबसे पहले इस वीडियो में समझते हैं कि मेरे साथ क्या क्या स्कैम करने की कोशिश किया है एयरटेल वालों ने, और कई लोगों से करता भी है जिनको एयर फाइबर से रिलेटेड नॉलेज नहीं रहता तो उनके साथ धोखा करने की कोशिश करता है और करता भी है। ठीक है, तो चलो मेरे साथ क्या क्या धोखा हुआ है, चलो मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन भी करूंगा कि मेरे साथ क्या क्या धोखा करने की कोशिश किया है और किया भी है एक बार। तो चलो इसका सॉल्यूशन क्या होगा इस वीडियो में पहले देख लीजिए और मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो अगर आप एयर फाइबर खरीदते हैं तो ये पोस्टपेड रहता है। ठीक है, अगर आप का रिचार्ज ख़त्म हो गया, जैसे कि एक मंथ में ख़त्म होने वाला है, ठीक है, तो मैंने ख़रीदा था 2500 रुपये में। ठीक है, मैंने 2500 में वाईफाई ख़रीदा था। तो पहला स्कैम तो मेरे साथ ही यहाँ हो गया। बोला कि 5 महीने चलेगा, लेकिन 4 महीना ही चला था। ठीक है, क्योंकि 588 रुपया पर मंथ लग रहा था तो 4 महीना कुछ दिन चला था, और उन्होंने बोला था कि 5 मंथ चलेगा, लेकिन 5 मंथ नहीं चला। पहला धोखा ये हो गया। दूसरा धोखा ये हो गया कि रिचार्ज ख़त्म होने के बाद पोस्टपेड होने के कारण नेट देने लगता है और बिल भी भेज देता है। ठीक है, तो नेट दिया 2 महीना लगातार दिया। ठीक है, और सॉरी 1 महीना लगातार दिया, उसके बाद बीच में 1 महीना नहीं दिया, फिर उसके 1 महीना के बाद दिया नेट, और टोटल 3 महीना का नेट का पैसा जोड़कर मेरे पास बिल भेज दिया था। ठीक है, तो दूसरा धोखा ये हो गया। तो मैंने पे भी कर दिया था, शायद मुझे पता नहीं चला था क्या क्या होता है इसके अंदर। ठीक है, तो मैंने पे कर दिया। फिर जैसे ही पे किया तो 2 दिन नेट चला, उसके बाद भी नेट बंद कर दिया गया। तो तीसरा धोखा यहाँ हो गया। तो मैंने कोशिश किया, कस्टमर केयर भी कॉल भी किया। ठीक है, तो कस्टमर केयर के पास कॉल किया तो कस्टमर केयर भी कॉल लग गया, और उन्होंने बोला कि ठीक है इंजीनियर भेजता हूँ। और अगली सुबह इंजीनियर का भी कॉल आया, लेकिन ना तो इंजीनियर आया और ना ही फिर कस्टमर केयर को कॉल आया। इंजीनियर कॉल कर कर भी नहीं आया। ठीक है, तो तीसरा धोखा यहाँ हो गया। फिर मैंने 10 दिन के बाद कॉल किया, क्योंकि फिर उसके बाद मेरा मूड एकदम ख़राब हो गया था, क्योंकि नेट के बिना कुछ काम हो नहीं रहा था। फिर 2-4 दिन के बाद मैंने अपना ही जियो से सिम पोर्ट करा लिया आइडिया में, और आइडिया अनलिमिटेड नेट देने लगा। ठीक है, तो आइडिया यूज करने लगा। इस आइडिया का नेटवर्क बहुत ही इम्प्रूव हो गया है, एयरटेल से भी अच्छा चलता है। ठीक है, आप 10 GB 20 GB जितना एक दिन में ख़त्म कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि एयरटेल और जियो का अनलिमिटेड नेट रहता है, 5G में सिर्फ चलता है। ठीक है, 4G में अनलिमिटेड नेट नहीं चलता है। लेकिन आइडिया का ये बेनिफिट है कि ये चाहे आपका नेटवर्क 4G हो या 5G, सब में अनलिमिटेड चलेगा। ठीक है, तो मैंने आइडिया का सिम खरीदा और आइडिया मेरा नेटवर्क का प्रॉब्लम सोल्व कर दिया। ठीक है, तो मैंने फिर 10 दिन के बाद मैंने कॉल किया कस्टमर केयर के पास, क्योंकि बिल भेज देता है। ठीक है, तो कस्टमर केयर के पास मैंने कॉल किया कि मेरा नेट नहीं चल रहा है। ठीक है, तो और मैं एकदम गुस्से में था और कनेक्शन को बंद कराने के फेर में था, क्योंकि आइडिया का नेटवर्क आ गया तो मुझे अब नेट की ज़रूरत नहीं है, इसको बंद करा देते हैं। फिजूल में 588 रुपया पर मंथ लग रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे कॉल किया तो भाई पहले तो 2 सर बात किए, उसके बाद तीसरा में फाइनल में मैडम बात किया। ठीक है, तो टोटल मैंने 1 घंटा से प्लस बात कर दिया। ठीक है, तो 1 घंटा के बाद कॉल ऑटोमेटिक कट हो जाता है। तो पहले सर बात किए, फिर दूसरा सर बात किए, फिर तीसरा में मैडम बात किए। ठीक है, जो मेन रहते हैं, तो वो मुझे मैनिपुलेट करने लगे। ठीक है, कि नहीं रहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका सारा प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। ठीक है, और आपको जो आपके पास बिल आया है उसको माफ़ भी कर दिया जाएगा, और सब में ऑफ़र चलेगा, आपको हर मंथ 100 रुपये का डिस्काउंट चलेगा। ठीक है, तो उसके बाद तो मैं सोच रहा था कि ठीक है इसको आगे रखते हैं, लेकिन जैसे ही मैंने 50 मिनट से ऊपर में मैंने एक स्क्रीनशॉट भी मारा है, और 1 घंटा के बाद मुझे नहीं पता था कि कस्टमर केयर का कॉल ऑटोमेटिक कट जाता है, और 1 घंटा कंप्लीट होते ही कस्टमर केयर का कॉल ऑटोमेटिक कट हो जाता है। तो फिर यहाँ भी स्कैम हो गया मेरे साथ, ना तो फिर कस्टमर केयर का कॉल आया ना किसी का कॉल आया। ठीक है, तो फिर मैंने छोड़ दिया। फिर 10-15 दिन के बाद देखा कि अरे भाई फिर बिल भेज दिया 588 रुपये का, मैं नेट भी नहीं चला रहा हूँ और बिल भी भेज रहा है। ठीक है, तो मैं एकदम गुस्से में था, मैं वीडियो बनाने वाला ही था एयरटेल के ऊपर, एकदम गुस्से में। ठीक है, गाली गलौज करके। लेकिन उसके बाद फिर मैंने एयरटेल को पहले फॉलो किया, एंड काफ़ी लोग एयरटेल के आईडी पर गरिया भी रहे थे एयरटेल वाले को। ठीक है, तो मैंने भी वहाँ पे अपना इशू को लिखा और उसके बाद छोड़ दिया कमेंट करके। तो एयरटेल वालों ने मेरा कमेंट को देखा,
मैंने लिखा था कि एयरटेल वाले मेरे साथ स्कैम कर रहे हैं, नेट भी नहीं दे रहा और बिल भेज रहा है, ठीक है। तो उन्होंने मेरे कमेंट को पढ़ा और उसके बाद मेरे पास मैसेज किए और तो मैसेज में मैंने अपना नंबर दे दिया। फिर अगले सुबह मेरे पास कॉल आने लगा, ठीक है। तो वहाँ से मेरा प्रॉब्लम सोल्व हुआ, ठीक है। तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे नेट बंद कराना है, ठीक है। अब मुझे ये नेटवर्क बनवाना ही नहीं है, क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। तो उन्होंने भेज दिया पहले ही इंजीनियर को। तो इंजीनियर आए तो मैंने बुलाया कि ठीक है आइए देखिए कि क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने चेक किया तो मेरे घर में जो वाईफाई का मशीन है वो सब सही है, लेकिन वायर ही ख़राब हो गया है, वायर काम नहीं कर रहा है, वायर शॉर्ट सर्किट है, ठीक है। तो वायर चेंज करना बोला तो मैंने कहा कि नहीं चेंज मत करिए, मुझे अब रिटर्न कराना है, ठीक है। तो फिर शाम को कॉल आया और बोल रहे हैं कि, तो फिर मैंने कहा कि नहीं इसको बंद कराइए, लेकिन वे लोग सुन ही नहीं रहे थे, कनेक्शन को बंद ही नहीं करना चाहते हैं। तो फिर मैंने बोला कि मुझे अभी इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बरसात का मौसम है और बहुत बिजली काट रहा है और मैं नेट को यूज नहीं कर पाऊँगा। तो बोले कि ठीक है मैं आपका कनेक्शन बंद नहीं करता हूँ, इस कनेक्शन को पॉज कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने बोला कि ठीक है 4-5 महीने के लिए पॉज कर दीजिए। तो बोला कि 4-5 मंथ नहीं होता है, 2 मंथ होता है। तो मैंने 2 मंथ पॉज करवाया। अब ना तो बिल आएगा और ना ही रेंटल फी आएगा, और जो मेरे पास बिल आया था उसको भी 0 कर दिया। तो ऐसे आप लोग कस्टमर केयर भी कॉल करते रहिए, कोई भी इशू आएगा तो कस्टमर केयर सोल्व कर देगा, ठीक है। और आप अगर वाईफाई खरीदते हैं तो आप लोग डेट बाय डेट लिखते जाइए कि कितना नेट आप यूज किए हैं, कितना दिन से कितना दिन आप नेट चलाए हैं, नहीं तो आपके साथ भी स्कैम हो सकता है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।